फिरदौस मुजफ्फरपुर की बेटी हैं आप। जी जी। मधेपुरा में आपकी शादी होती है, उसके बाद फिर आप पढ़ाई लिखाई भी करती हैं और आज की तारीख में आप जज बन गई। मेरे सिर्फ हस्बैंड का नंबर खुला रहता था, मेरी अम्मी तक का नंबर ब्लॉक हो जाता था। अम्मी का नंबर ब्लॉक कर दी सही में? मेरी अम्मी इनसे फोन के बाद खुशी के मारे नींद नहीं आ रही है 7 दिन से सही से सो नहीं पाए कि क्या इतना बड़ा अचीवमेंट, तो ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी मेहरबानी। सफर कैसा रहा उस वक्त को याद करते हैं और आज के दिन की खुशी को याद करते हैं, कितना खुशी और कितना गम हो रहा है? तो वही बात है, वो धक्का मारा गया, पढ़ाया गया। मेरी मम्मी ने तो मुझे मार मार के पढ़ाया है। मम्मी ने मार मार की पढ़ाई? बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाया है, बिल्कुल। जब हम फेल हुए तो मुझे ताना नहीं मारा गया, मुझे धक्का मारा गया, आगे बढ़ो। बिल्कुल मेरे घर वालों ने ही धक्का मारा कि नहीं तुमको आगे बढ़ना। और मतलब 5-7 मिनट तक बस क्या वो सिचुएशन था, क्या फीलिंग थी, वो बस हम समझ सकते हैं, बयान नहीं हो सकता वो। मोबाइल वगैरह चलाना, आज के बच्चे बड़ा मोबाइल चलाते हैं। आप मेरे हस्बैंड से पूछिए, मैं सीरियल तक भगा के देखती थी। क्या देखना है भगाओ। मैंने अपने हस्बैंड को सबसे पहले फ़ोन किया, उनको बताया। इन्होंने ही मेरा रिजल्ट देखा, हम तो देख भी नहीं पाए। मेरे एक सर ने मुझे फ़ोन किया कि गुलनाज बधाई हो, आपका आप तो एडीजे बन गई। बैकग्राउंड में मेरे बड़े पापा और मझले पापा जो हैं, मेरे पापा 3 भाई हैं, वो दोनों ऑफिसर तो थे लेकिन बैंक के ऑफिसर थे। साल का आखिरी और अंतिम महीना हम सबों के बीच से गुजर रहा है, लेकिन एक परिवार के घर में इतनी खुशी है, बधाई दे रहे हैं, चेहरे पे मुस्कान है, लेकिन एक बात का गम है कि हमारे ससुर इस दुनिया में नहीं है। अगर वो होते तो शायद आज क्या होता ये कह पाना बहुत मुश्किल है। और तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि इनके चाचे, इनके परिवार के लोग जो है भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर बधाई देने के लिए पहुंचे। हमारे साथ मुजफ्फरपुर की बेटी और मधेपुरा की बहू, जिन्होंने जज के एग्जाम में क्वालिफाई कर गई, एग्जाम पास कर गई, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। परिवार के लोग मधेपुरा स्टेशन जाते हैं, घर लाते हैं, काफी गाना बजाना होता है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हम इससे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? गुलनाज फिरदौस। गुलनाज फिरदौस मुजफ्फरपुर की बेटी हैं आप। जी जी। मधेपुरा में आपकी शादी होती है, उसके बाद फिर आप पढ़ाई लिखाई भी करती हैं और आज की तारीख में आप जज बन गई। सफ़र कैसा रहा उस वक्त को याद करते हैं और आज के दिन की खुशी को याद करते हैं, कितना खुशी और कितना गम हो रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ही ज़्यादा, जिसको किसी वर्ड्स में हम कहते हैं ना बयान नहीं कर सकते, वो है। मतलब बचपन से लेके पढ़ा हुआ अभी तक का सारा सफ़र दिमाग में 7 दिन से बस चल ही रहा है कि कैसे पढ़े, कैसे क्या किए, कैसे तैयारी किए, कैसे दिमाग में आया कि जुडिशरी में जाना है, यहाँ तक का सफ़र सब कुछ दिमाग में बस चल रहा है। बहुत मतलब पहले तो ये खुशी होती थी, मतलब ये टेंशन रहता था कि एग्ज़ाम देना है, तो तब नींद नहीं आती थी। अब तब ये था फिर रिज़ल्ट आना है, रिज़ल्ट से नहीं, जब रिज़ल्ट आ गया उसके बाद खुशी के मारे नींद नहीं आ रही है 7 दिन से सही से सो नहीं पाए कि क्या इतना बड़ा अचीवमेंट, तो ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि हम यहाँ तक पहुँचे। पहले पढ़ाई करते थे, लेकिन अब आपके कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी है, परिवार को भी संभालना है और जिस पद के लिए आप चयनित हुई उसको भी संभालना है। तो इस जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं आप? वो भी ऊपर वाला मैनेज कर ही देगा, आज तक जैसे मैनेज करता हुआ आया है। ये पढ़ाई और शादी के बाद भी पढ़ाई करना, ये ऊपर वाले ने ही मैनेज किया है और वो सब कुछ हो जाता है। एक इंटरव्यू में मैं अभी सुन रहा था कि आप मैट्रिक एग्जाम में फेल कर जाती हैं और अक्सर बच्चे को परिवार के लोग ताना मारते हैं, लेकिन आपका जो सफ़र होता है और आज जज बन जाती हैं आप। बिल्कुल जब हम फेल हुए तो मुझे ताना नहीं मारा गया, मुझे धक्का मारा गया, आगे बढ़ो। बिल्कुल मेरे घर वालों ने ही धक्का मारा कि नहीं तुमको आगे बढ़ना है। फेलवर ये होता रहता है, ये ज़िंदगी लाइफ है। फेलवर नहीं देखोगे तो फिर मज़ा, अगर वो फेलवर नहीं देखते तो आज इस जीत का इतना मज़ा कहाँ आता। तो वही बात है, वो धक्का मारा गया, पढ़ाया गया। मेरी मम्मी ने तो मुझे मार मार के पढ़ाया है। मम्मी ने मार मार की पढ़ाई? बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाया है। जब ये रिजल्ट जारी होता है तो सबसे पहले इस बात की खबर आपको किसने दे दी? मम्मी, पापा, फैमिली या फिर आपके हस्बैंड? मैंने अपने हस्बैंड को सबसे पहले फ़ोन किया, उनको बताया। इन्होंने ही मेरा रिजल्ट देखा, हम तो देख भी नहीं पाए। मेरे एक सर ने मुझे फ़ोन किया कि गुलनाज बधाई हो, आपका आप तो एडीजे बन गई। हमें रिजल्ट आ गया क्या, मुझे पता ही नहीं था। और जब साइट खोलती हूँ तो खुल ही नहीं रहा, पता नहीं हाथ नहीं काम कर रहा था कि क्या। हाँ इनको फ़ोन किया, बोले रिजल्ट देखिए, और मतलब 5-7 मिनट तक बस क्या वो सिचुएशन था, क्या फीलिंग थी, वो बस हम समझ सकते हैं, बयान नहीं हो सकता वो। तो वो वाली बात थी। बहुत अच्छा, परिवार का जो बैकग्राउंड है आपका, फैमिली में कोई लोग मतलब बड़े अधिकारी हैं, नेता हैं, या फिर ये जो मतलब एक आइडिया कैसे आया कि जज ही बनना है? IAS IPS की भी लोग तैयारी करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, नेता भी बनने का सपना होता है, लेकिन एक बेटी को ये सपना कैसे हो गया कि जज ही बनना है? बैकग्राउंड में मेरे बड़े पापा और मझले पापा जो हैं, मेरे पापा 3 भाई हैं, वो दोनों ऑफिसर तो थे लेकिन बैंक के ऑफिसर थे। और डॉक्टर इंजीनियर तो हैं ही घर में, चचेरे मतलब कजिन्स वगैरह सब डॉक्टर। मेरे हस्बैंड खुद इंजीनियर है, मेरे भाई इंजीनियर्स हैं, तो वो सब तो है। लेकिन हमको मेरा लॉ में एडमिशन हुआ तो इस फील्ड में आने के बाद लगा कि ये बेस्ट है। और फिर जब धीरे मेरा कोई लॉ बैकग्राउंड नहीं है, दूर दूर तक नहीं, हम जानते तक नहीं किसी लॉयर को अपने जानने वालों में। तो फिर जब अंदर गए
तब मतलब होता है ना कलीग्स से, उन लोगों का बैकग्राउंड था, लोगों से मिलने के बाद पता चला कि नहीं ये बहुत ही अच्छा फील्ड है। फिर जुडिशरी के बारे में प्रोफेसर्स ने बताया कि तुम लोग ट्राई करो, होगा। फिर जूनियर डिवीज़न ट्राई करती रही, तैयारी किया, कोचिंग वगैरह भी लिया, तैयारी किया, फिर आगे आगे बढ़ते बढ़ते हो गया। ये था कि मैंने प्रैक्टिस शुरू से स्टार्ट कर दी थी। मैंने जैसे लॉ कंप्लीट किया मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। पढ़ाई कितना घंटा करती थी आप? शुरू में तो ज़्यादा करती थी, बहुत ज़्यादा। प्रैक्टिस में आने के बाद थोड़ा थोड़ा कम होता गया, लेकिन प्रैक्टिस भी था, पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन ही होता है वो प्रैक्टिस जो आप प्रैक्टिकल देखते हैं वो पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन ही होता है। तो वो भी आप मान के चलिए कि 8 घंटा कोर्ट में भी दे रहे हैं, 8 घंटा पढ़ भी रहे हैं। बस ये तो सोना कम हो जाता है थोड़ा, वो आपको खुद कंट्रोल पर। ये सोचेंगे कि हम सोएं और घूमें तो वो इम्पॉसिबल है फिर। अच्छा, पढ़ाई के अलावा और क्या क्या कुछ करना आपको अच्छा लगता था? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। मोबाइल वगैरह चलाना, आज के बच्चे बड़ा मोबाइल चलाते हैं। आप मेरे हस्बैंड से पूछिए, मैं सीरियल तक भगा के देखती थी। क्या देखना है भगाओ देखो, मैं सीरियल तक, मैं टीवी नहीं देखती बिल्कुल। मोबाइल वगैरह चलाती हो? मोबाइल पे भी मैं पढ़ाई की ही वीडियो देख रील्स वगैरह नहीं? कभी नहीं। अच्छा, कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं। मतलब एक जुनून, एक जज्बा था कि एक अधिकारी बनना है, परिवार फैमिली का नाम रोशन करना। नहीं, अधिकारी नहीं, हमको जज बनना था। हमको ये ओहदा चाहिए था, हमको जज बनना था। अधिकारी तो बनते ही हैं। आज परिवार के लोग क्या कह रहे हैं? आपने कहा कि मम्मी धक्का मारी, हाँ बिल्कुल। मतलब ताना नहीं कसी, धक्का मारी, लेकिन आज की तारीख में मम्मी आपसे क्या कह रही हैं? मम्मी कहाँ कुछ कह पाई, बस उनको देख के लगा कि हम नहीं वो बनी हैं आज। उनके चेहरे पे वो इत्मीनान था कि हाँ आज हम नहीं, आज मेरी बेटी नहीं वो बन गई हैं एकदम। बहुत बहुत ही अच्छा लगा था। और पापा को देख के और अच्छा लगा, मतलब कहें जब कि हाँ तुम अपने बाप दादा का नाम रोशन की, तो लगा कि वाकई में हम कुछ किए हैं। जब आप घर आते हैं तो आपके कई फैमिली के लोग पैसा भी उड़ाते हैं, आपको रिसीव करने के लिए स्टेशन जाते हैं, गाना बजाना होता है, तो रास्ते में मन में चल रहा होगा कि परिवार के लोग तो बहुत एकदम काफ़ी वो कर रहे होंगे। हाँ, हम नहीं सोचे थे इतना बड़ा वेलकम, मतलब इतना शो तो हम नहीं चाहते थे, लेकिन चलिए इन लोगों की खुशी थी, ये भी दिखाना जाहिर था। कुछ मन में था इनके, चलो वो भी ज़रूरी था। हमने मना किया था इनसे कि मत ये सब मत करवाइए, लेकिन बोले कि नहीं यहाँ करवाना है, खुशी का थोड़ा दिखाना है। तो बस आपकी जो सहपाठी थी, जो आपकी क्लास फ्रेंड थी, वो आपसे क्या कह रही हो? बधाई मिल रहा है, कॉल वगैरह कर रही हो? कॉल वगैरह मेरे साथ क्या था ना कि हमने लोगों का नंबर तक पढ़ने के चक्कर में ब्लॉक किया हुआ था। बिल्कुल। मेरे सिर्फ हस्बैंड का नंबर खुला रहता था, मेरी अम्मी तक का नंबर ब्लॉक हो जाता था। अम्मी का नंबर ब्लॉक कर दी? सही में? मेरी अम्मी इनसे फ़ोन करके हाल चाल पूछती थी कैसी। पढ़ाई के प्रति इतना कंसस थी कि दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। 8 महीने सिर्फ इसने मुझसे बात की और किसी से नहीं। 8 महीने पूरे इसने सिर्फ मुझसे बात की और किसी से बात नहीं की है। 8 महीना सिर्फ हस्बैंड से बात की। तो वो करना पड़ता है, अगर वो नहीं करते तो आज आप कहाँ ले पा रहे होते मेरा इंटरव्यू। ये बात है ना।